कातिल कोरोना काबू से बाहर, दुनिया भर में अमवात 7,954 हो गई। मुतासरीन की तादाद 1,96,000 तक जा पहुंची। इटली में मजीद 345, स्पेन में 191 अफराद हलाक, ईरान में 135, फ्रांस में 27 मरीज दम तोड़ गए। लंदन में पाकिस्तानी नयाद खातून चल बसी। अमरीका में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 100 से बढ़ गई। बेल्जियन हुकूमत का 5 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान। बहरीन ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए जीडीपी का 29% से जायद हिस्सा मुख्तस कर दिया। खबर एजेंसी बहरीन हुकूमत ने $11 अरब जायद रकम का ऐलान किया है। पैकेज में अप्रैल से निजी शोबों की तनख्वाहों की जमानत, शहरियों के बिल्स भी अदा किए जाएंगे। दूसरी जानिब बरतानवी वजीर खजाना ने कारोबारी कंपनीज की आनत के लिए 330 अरब पाउंड के कर्जों का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी पुलिस की कार्रवाई, 1 लाख सर्जिकल मास्क बरामद। मशकूक अफराद के गिरोह ने कारोबारी शख्स से मास्क चुराए थे। यूक्रेन में कोरोना के 7 केस सामने आने के बाद मुल्क भर में लॉकडाउन है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज बढ़ने लगे, तादाद 246 तक जा पहुंची। सिंध में मुतासरीन की तादाद 172, पंजाब में 34, बलोचिस्तान में 17 और खैबर पख्तूनख्वा में 16 हो गई। इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना के 4 मरीज सेहतयाब भी हो चुके। उधर हुकाम ने मुल्क में कोरोना से पहली मौत की तस्दीक कर दी, फिर तरदीद कर दी। कोरोना के फैलाव का खतरा, सिंध में आज से जुज़वी लॉकडाउन का फैसला। होटल्स, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, मार्केट्स, पार्क्स आज से 15 रोज के लिए बंद। जुमेरात से सिंध में सरकारी दफातर और बस अड्डे भी बंद कर दिए जाएंगे। करियाना, सब्जी, गोश्त, मछली की दुकानें खुली रहेंगी। होटल्स और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी जारी रहेगी। आइंदा दिनों में कर्फ्यू का इंदिया भी दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं लोगों को उनके घरों तक महदूद करना चाहते हैं। अगर हम शहर बंद कर देते हैं तो यहाँ तो आगे लोगों के हालात बुरे हैं। तो हम एक तरफ से बचाएंगे कोरोना से, दूसरी तरफ यहाँ तो भूख से मर जाएंगे लोग। बहैसियत कौम हमने ये जंग जीतनी है, इसलिए आपने इसमें पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारा ये ईमान है कि जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। कोरोना वायरस मजीद फैलेगा, पाकिस्तानियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा, कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद नहीं कर सकते। पूरे के पूरे शहर बंद किए तो गरीब भूख से मर जाएंगे। देख रहे हैं कोरोना के हवाले से दीगर ममालिक से क्या सीख सकते हैं। कोरोना के 97% मरीज ठीक हो जाते हैं। जरूरी तिब्बी सामान का बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं आज ख़ास तौर पे आप इन सब लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का सोच रहे हैं, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि बड़ा बुरा हमारा रिएक्शन आपके ख़िलाफ़ आएगा। हमारी जो रियासत है पूरी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी। कोशिश करेंगे कोरोना वायरस के सबब महंगाई ना हो। वजीर आजम का कहना है कमेटी ये भी देखेगी कि खाने पीने की चीजें महंगी ना हो। खदशा है जखीरा अंदोजी करके महंगाई की कोशिश की जाएगी। जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। अवाम की तकलीफों से फायदा उठाने वालों को सजा दी जाएगी। मजीद कहा, कोरोना के खिलाफ जंग अकेली हुकूमत नहीं लड़ सकती। चीन की तरह बहैसियत कौम कोरोना से जंग जीतनी है। वज़ीर आला सिंध का कोरोना वायरस फंड कायम करने का फैसला। सूबाई वुज़रा, मशीरान, मुआवनीन और दीगर हुकाम 1 माह की तनख्वाह देंगे। उधर सखर लेबर कॉलोनी का एक ब्लॉक आरजी अस्पताल में तब्दील किया जाएगा। करंतना में मौजूद ज़ायरीन के अहल खाना को राशन दिया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा में मजीद 2 करंतना सेंटर्स बनाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में 50 साल से जायद उम्र के सरकारी मुलाजमों को 15 दिन की छुट्टी।
कोयटा में मगरबी बाईपास पर हाजी कैंप में करंतना सेंटर बनाने के खिलाफ इलाका मकीन मुश्तइल। मेट्रोपॉलिटन के अमले पर तशद्दुद, 7 जख्मी हो गए। मुश्तइल अफराद ने कैंप में आग लगा दी। अहलकारों की शेलिंग से एहतजाज करने वाले मुंतशिर हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि सेंटर में ताफ्तान से ज़ायरीन को मुंतकिल किया जाएगा, जिससे वायरस फैलने का खदशा है। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी काविशें। कौमी सलामती कमेटी की 13 मार्च की सिफारिशात पर मौसर अमल दरामद जारी। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज की तमाम तिब्बी सहूलियात ऑपरेशनल और हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। मुल्क भर के तमाम फौजी अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए लेबॉर्टरीज मौजूद है। मुसल्लह अफवाज वायरस के फैलाव से पैदा सूरत हाल से निमटने के लिए मुतहर्रिक है। मुल्क में जुमे के इज्तिमात पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। नमाजी घरों से वुजू करके और सुन्नतें पढ़ कर आएंगे। हुकूमत ने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तजावीज़ मंजूर कर ली। उधर पाकिस्तान उलमा काउंसिल का फतवा जारी। कहा, कोरोना के खतरे पर तमाम सियासी और मजहबी इज्तिमात मुलतवी कर दिए जाए। मसाजिद में बाजमात नमाज फर्श पर अदा की जाए। नमाज जुमा के इज्तिमा में उर्दू तकरीर ख़त्म, अरबी खुतबा मुख्तसर किया जाए। हरमीन शरीफैन के सिवा सऊदी अरब भर की मसाजिद बंद कर दी गई। मौज़र आज़ान में आओ नमाज की तरफ के बजाय नमाज घर पर ही अदा करें के अल्फाज अदा करेंगे। सऊदी मीडिया के मुताबिक मक्का मुकरमा में मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जुमा के इज्तिमात और दीगर नमाजों की अदायगी नहीं रोकी गई। दीगर मसाजिद में नमाज की अदायगी का सिलसिला कोरोना से बचाव के लिए रोका गया। पाकिस्तान और चीन का जामे स्ट्रैटेजिक ताउन को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक। सदर आरिफ अलवी का 2 रोज़ा दौरा चीन, मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों मुल्कों का मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होने के अज़्म का इजहार। सदर पाकिस्तान ने चीनी हम मनसब की दावत पर दौरा किया। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली कीचांग और चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस से मुलाकातें की। इराकी सदर बरहम साले ने नजफ के साबिक गवर्नर अदनान अल-ज़रफ़ी को इराक का नया वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया। अदनान अल-ज़रफ़ी के पास हुकूमत बनाने के लिए 30 दिन की मोहलत है। नामज़द वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। और 1965 की जंग में भारत के दांत खट्टे करने वाले कौम के अजीम सपूत MM आलम की आज 7वीं बरसी। पाक फिजाइया के लेजेंड फाइटर पायलट MM आलम ने जंग में शुजाअत की अजीम मिसाल कायम की। दुश्मन के 5 हंटर जंगी तैयारों को 1 मिनट में मार गिराया। उनमें से 4 जहाज़ों को 30 सेकंड में गिराकर अनोखा रिकॉर्ड भी बनाया।